Hello guys, welcome back on For My Educational Hub. In this video we will start the new topic that is energy. हम लोग ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, मेनली जो आपके सिलेबस वाइज है उसके बारे में, और फिर हम लोग स्थितिज ऊर्जा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी एनर्जी। ऊर्जा क्या है, एनर्जी है क्या। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या होता है एनर्जी? पहली चीज़, एनर्जी है क्या। देखो, सपोज हम लोग इसको थोड़ा एक प्रैक्टिकल वैसे समझते हैं इसको। ऐसा है कि जैसे मैं खाना खा के आया हूँ, तो खाना खाने से मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से मैं कार्य कर पा रहा हूँ। जैसे कार्य कर पा रहे का मतलब है कि मैं जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, या मैं यहाँ से वहाँ जा पा रहा हूँ, या मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। मतलब मैं चीज़ें उठा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, मतलब मैं काम कर सकता हूँ। तो खाना खाने से मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से मैं काम कर पा रहा हूँ, और वो जो है, वो जो प्रॉपर्टी, वो जो चीज़ है, क्वांटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी से सिंपली आप जो बचपन में लैंग्वेज पढ़ते हो, लैंग्वेज तो वही होगी, लेकिन इसका मीनिंग समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कार्य करने की जो क्षमता जिस चीज़ से आई है, जो कैपेसिटी जो आया है वर्क करने का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनर्जी का डेफिनेशन सिंपल तरीके से, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क is called, the capacity to do work is called energy। इसको हिंदी में बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी हो गया। अब मेनली जब एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग दो टाइप की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। दो टाइप की एनर्जी, एक तो स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। एक तो होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा क्या है, पहले इनको मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग लिख लेंगे एक को, है ना। समझ लो पहले। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी का है। स्थितिज ऊर्जा पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बात करेंगे, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस की, डिफरेंट थ्योरम टाइप कंसेप्ट जो हैं उनकी बात करेंगे। वो रिलेटेड होंगे पोटेंशियल एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का के बारे में इतना ज़्यादा वो नहीं है रोल, लेकिन हाँ, बट दोनों की बात करेंगे। अभी पहले गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, फिर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो, ऐसा है, कैसा है कि जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ है ना, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में जो मीनिंग है स्थितिज, इसका स्थिति से मतलब, स्थिति मतलब पोजीशन। अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन को अगर चेंज कर दूं मैं, और पोजीशन के चेंज करने से अगर उसमें एनर्जी स्टोर होती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन मतलब अभिविन्यास या स्थिति को अगर चेंज करने पर, बदलने पर, अगर उसकी स्थिति में उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को, एक सेकेंड, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं उठा रहा हूँ, ये लो, ठीक है। इस बॉक्स को उठा के मैं यहाँ तक ले आया, इतनी हाइट तक ले आया, तो मैंने क्या किया, इसकी स्थिति बदली, इसकी पोजीशन बदल दी। अब पोजीशन बदलने से इसके अंदर एनर्जी आ गई। कैसे आई? पोजीशन बदल दी तो इसके अंदर एनर्जी आई, इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्थिति को बदल दिया तो इसके अंदर एनर्जी आ गई। वो जो एनर्जी आई है उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा।
अब पता अपने को कैसे पता कि एनर्जी आई है कि नहीं? देखो मैं अगर इसको वापस से छोड़ता हूं तो अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके अंदर एनर्जी होगी तभी जाएगा। तो देखना इसके अंदर एनर्जी है कि नहीं, नीचे चला गया। इसका मतलब इसके अंदर जैसे हम लोग इस स्थिति बदलते हैं तो इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जैसे ये पार्टिकल है, एक सेकेंड, ये है, इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ, इसके अंदर एनर्जी आ जाती है जैसे उठा के ऊपर लेके जाता हूँ। तो अगर किसी चीज़ की स्थिति बदलने के कारण अगर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, अभिविन्यास, इसको बोलते हैं स्थिति अभिविन्यास। तो अभिविन्यास स्थिति में चेंज करने की वजह से या अभिविन्यास की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। एक तो ये हो गया। दूसरी, अगर कोई पार्टिकल है और उसका कुछ वेग है, वेलोसिटी है, तो अगर उसका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की वजह से भी एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। वेग के कारण आती है, वो गति करता है तब आती है, इसलिए गतिज ऊर्जा गति के कारण आती है, ड्यू टू द मोशन। ठीक है, अब जैसे ये पार्टिकल है, इसको मैं ऊपर लेके गया, अभी ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसकी स्थिति बदल दी, रुका हुआ, तो ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि इसकी स्थिति चेंज हुई है। अब मैं इसको छोड़ता हूं तो इसकी ये गति करेगा, तो जब गति करता है, अभी गति करा, तो गति करते वक्त इसका वेग रहता है, तो गति करते वक्त इसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहां देखो ये पोटेंशियल एनर्जी केवल, जब छोड़ता हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है इसके अंदर, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, और अभी डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग समझ में आ गया। तो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो हेडिंग लिखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इसको डिटेल में बात करेंगे, इसकी डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो लिखो, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू the motion of the body, due to the motion of the body, the energy stored in the body due to the motion of the body is called kinetic energy, it's called kinetic energy, it's called kinetic energy। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला E, इसको देखो E K भी लिखते हैं यहाँ पर, E K मतलब काइनेटिक एनर्जी, या कई बार इसको डायरेक्ट के काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर इसको मतलब मैं इसके अलग अलग तरीके बता देता हूँ कि कैसे कैसे लिखा हुआ मिलता है आपको। ऐसे भी लिखते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी KE, ऐसे भी लिखते हैं इसको, इसको केवल कैसे भी लिखते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट है लिखने के, मैं कैसे भी लिख दूंगा आगे चल के। इसको ऐसे लिखते हैं, ये V जो है वेग है और M जो है मास है, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला V वेग है, M मास है, तो M जो है वो द्रव्यमान है पार्टिकल का, द्रव्यमान मास है, जो भी पार्टिकल गति कर रहा है वो, ये वेग है, वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर? चलो ये बात अपने को समझ में आ गई, काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होता है, गति के कारण। सेकंड, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो चलो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये छाप लिया होगा ऊपर वाला, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म को भी हम लोग डिराइव करेंगे, इसके सूत्र वगैरह को, इसको फॉर्मूले को। तो सेकंड लिखो, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब किस तरीके से वो रखा हुआ है, उस चीज को बोलते हैं। किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण,
किसी वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति तथा अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की स्थिति तथा अभिविन्यास में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन the energy stored in a body due to the configuration is called potential energy। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग होने का मतलब है, जैसे हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टेट में बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में, तो वहाँ पर आवेशों की वजह से स्थितिज ऊर्जा आती है। किसी एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, विभव लगता है, उस पोटेंशियल या फोर्स की वजह से क्या होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो वहाँ पर हम लोग जो लिखते हैं वो लिखते हैं जैसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं एनर्जी को। R स्क्वायर नहीं लिखते, R से लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे एक पार्टिकल को उठा के ऊपर लेके जाता हूँ तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो एनर्जी आती है उसको ऐसे लिखते हैं G(m1m2) अपॉन R। ये तो इलेक्ट्रोस्टेट की वजह से आ जाता है, ये ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से आता है, ये ऐसे आता है। इसको हम लोग फिर ये जो है जैसे ये है इसको G लिख देते हैं। नहीं, इसका जो वैल्यू आता है बाद में जाके mgh भी आता है, आप तो ये समझ लो। इसका जो वैल्यू आता है mgh भी आता है, ठीक है। इसका क्या वैल्यू आता है mgh, 1 R से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Gm अपॉन R स्क्वायर जो होता है वो स्मॉल g के बराबर होता है, और R से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो R जो है हाइट को रिप्रेजेंट करता है, h को, तो वो mgh होता है। तो इस तरीके से लिखते होंगे, मतलब बचपन में आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, mgh नहीं भी पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे काम में आएगा, मैं बताऊंगा वहाँ पे। लेकिन अभी ये एक आइडिया बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टेट में ये इस तरीके से, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। एक जनरल जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, वो ऐसा होता है -F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इन्फिनिटी टू R। ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इसको डिराइव करूंगा, तो इसके पहले इसको डिराइव करूं इससे पहले इस तरीके की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और लिखते हैं हम इसको। इसकी क्या लिखेंगे हम लोग, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखो आप। तो ये जो पहले डेफिनेशन लिखी ना स्थितिज ऊर्जा की, उसके अथवा में लिखो, और में लिखो, उसके अथवा में लिखो किसी वस्तु को अनंत से बाह्य बल लगाकर, किसी वस्तु को अनंत से बाह्य बल लगाकर किसी संरक्षी बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इंग्लिश में लिखो, the work done by external force to bring a particle to bring
ए पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट against a conservative force, against a conservative force, against a conservative force, stores as the potential energy of the body, as the potential energy of the body at that point, ठीक है, क्लियर। चलो क्या बोल रहा हूं मैं, इसका दूसरा डेफिनेशन ऐसा है, उस डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला ऐसा है कि जैसे मान लो कहीं पे संरक्षी बल लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स को हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं तो अभी बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। तो संरक्षी बल लग रहा है, मान लो कोई पार्टिकल है, इधर संरक्षी बल की डायरेक्शन है, इधर एफ वेक्टर बोल देता हूँ मैं इसको, है ना, इधर संरक्षी बल लग रहा है, जैसे ग्रेविटेशनल लग रहा है, ये कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी हो सकता है। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैं लेके आ रहा हूँ, इस संरक्षी बल के विरुद्ध ला रहा हूँ, बाहर से बल लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इसको मान लो इस पॉइंट तक लेके आया मैं, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, पी पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को पी पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये जहाँ से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं दूरियों का, यहाँ से ये दूरी है आर, पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है आर, पी पॉइंट तक लेके आया मैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से, मैं बाहर से फोर्स लगाते हुए लेके आ रहा हूँ, एफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल मान लो, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इस पर और इसको लेके आ रहा हूँ और मैं लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस पार्टिकल के अंदर जितनी एनर्जी आ गई वो एनर्जी क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे ये पार्टिकल नीचे ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके विरुद्ध लेके आ रहा हूँ मैं, ये लो इसके विरुद्ध ले गया। अब यहाँ पर जितनी भी इसके अंदर एनर्जी आ गई वो इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। सेम उसी तरीके से जैसे इसमें इधर लेके आ रहे हैं, विरोधी तो लेके आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है ये इसके अगेंस्ट लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ है, मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो जहां तक लेके गया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, जो मैंने जो कार्य करके लेके गया, जो मैंने जितना कार्य किया, जितना वर्क डन किया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये है, अब लिखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, माना किसी वस्तु को बाह्य बल F एक्सटर्नल लगाकर संरक्षी बल F वेक्टर, बाह्य बल F एक्सटर्नल लगाकर संरक्षी बल F वेक्टर के विरुद्ध अनंत से बिंदु P तक लाया जाता है, तो किया गया कार्य, तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, let a particle is brought by the help of external force F external from infinity to a point P, against conservative force F vector, against conservative force F vector, ठीक है, क्लियर। अब चलो
इस चीज़ को समझना। हम जो कार्य किए ना उस पर कैलकुलेशन करते हैं कितना वर्क डन किया हमने। तो कार्य वर्क डन, देखो समझना, अगर मैं थोड़ा सा चला, मान लो डी आर, कार्य क्या होता है, एफ बल इंटू, बाहर से बल लगा रहा हूं मैं, बाहर से कितना कार्य बल हो, एफ एक्सटर्नल, इतना तो फोर्स लगाया मैंने, और मान लो मैं डी आर चला, डी आर मतलब अल्पांश दूरी, डी आर इनफाइनेटेसिमल, डी आर इतना चला, तो बल इंटू इतना चला, इतना विस्थापन हुआ, डी आर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो गया वर्क डन। लेकिन अल्पांश चला तो कार्य भी कितना हुआ, अल्प हुआ। अगर इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी इनफाइनेटेसिमल स्मॉल होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, टोटल वर्क डन करूंगा तो इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, ये हो गया, ये फॉर्मूला ऐसे जनरेट होता है। और कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये तो है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से दूरी कितनी, आर दूरी तक, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लेके, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ एफ एक्स, हम लोग जब भी लेके आते हैं पार्टिकल को बहुत धीरे धीरे लेके आते हैं, इतना धीरे लेके आते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आए, उसके अंदर गतिज ऊर्जा स्टोर नहीं होनी चाहिए, इतना स्लो लेके आते हैं, क्योंकि फिर गतिज ऊर्जा स्टोर हो गई तो फिर पूरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो हमारा जो डेफिनेशन है ना वो गड़बड़ा जाएगा। तो हम बहुत स्लो लेके आते, इतना स्लो लेके आते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर ना हो। दूसरी चीज, तो वो इतना स्लो लेके आते हैं, तो वो कैसे लेके आते हैं, इधर जितना फोर्स लग रहा है ना इधर से, उतना ही फोर्स इधर से लगाते हैं, बस स्लाइटली ज्यादा लगाते हैं, एग्जैक्टली उतना होता है लेकिन उससे थोड़ा सा इतना ज्यादा होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी ना हो और वो चलना भी शुरू कर दे। तो इधर से थोड़ा सा फोर्स इस पे लगाते हैं हम लोग, इससे ज्यादा, लेकिन एफ वेक्टर, एफ एक्सटर्नल वेक्टर के ऑलमोस्ट इक्वली होता है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। तो जो एफ एक्सटर्नल है वो एफ वेक्टर के बराबर ही होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं माइनस लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन नंबर 2, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखो, W इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इन्फिनिटी टू आर, और W जो आ गया ये आ गया माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर। और हमारे को पता है कि ये जो वर्क डन है यही तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, यही तो वर्क डन के, ये तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी, ये लो माइनस इन्फिनिटी टू आर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र आ गया, क्लियर है। तो मैं जो बोल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके का हो सकता है, वो इस तरीके का आ गया। ये एफ जो है वो संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऐसा नहीं होता, उसके लिए क्या हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। हम लोग जो कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स बनाए कंजर्वेटिव संरक्षी बलों के हिसाब से बात करेंगे मोस्टली जगह पे, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, ठीक है, तो संरक्षी बलों के लिए ये आ गया, चमका ना। ये सेम वैसा ही है कि जैसे मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ तक लेके आ गया, तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये इतनी होगी, क्लियर है, चमका, ये ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही पॉसिबल है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही कर पाएंगे। बाकी हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी ली थी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से रिलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया था। और हमने बताया था कि किसी वस्तु को उठा के हम लेके जाते हैं तो स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थिति जुड़ जाती है, और जब गति करना शुरू कर देती है, जब मोशन में आ जाता है, तो उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन में या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ नई बातें करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर।